गाड़ी की चपेट में आया, उसकी मौत हो गई। और इस बात का दर्द इन लोगों को आज भी है। वो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कहती थी कि लोकतंत्र में मजबूती तभी होती है जब विपक्ष की आवाज़ होती है। केवल सिंह जी, बहुत दर्दनाक घटना थी। लवप्रीत आपका भतीजा था। कुछ मुआवजा वगैरह किस किसने कहाँ कहाँ मिला आपको अभी तक? नहीं, न्याय नहीं हो रहा है। पैसा तो मिल गया, पैसे से बच्चा तो नहीं वापस आएगा, लेकिन जो हमको घाट पड़ा है वो नहीं पूरा हो रहा है। बच्चा जो खत्म हो गया है वो नहीं पूरा हो रहा। न्याय क्या हो रहा है? हमारी समझ से तो जैसे उन्होंने गुंडागर्दी की है, उन दोनों को ही, बाप बेटे को तुरंत ही अरेस्ट किया जाता और उनको जेल किया जाता, तभी उसको भ्रष्ट भी किया जाता मंत्री पद से। लग रहा है कि गृह का राज्य मंत्री टेनी जी, जो इस इलाके के सांसद भी हैं, आपके सांसद हैं, उनका इस्तीफा होगा? नहीं, लग तो रहा है कि जेल में है। कई बार हमने वीडियो भी देखे हैं कि वहाँ कोर्ट में, लेकिन जेल में है। लेकिन अब कैसे कहाँ है ये नहीं पता है कि जेल में है कि नहीं है। जो भी मौके की राज प्रणाली चलाने वाले हैं, हुक्मरान हैं, उनको न्याय देना चाहिए। पब्लिक को उनका फर्ज है न्याय देने का। जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय सिख कम्युनिटी को, किसानों को देश के बड़े जिम्मेदार लोग खालिस्तानी, आतंकवादी और जाने जाने क्या क्या कह रहे थे। कैसा लगा था उस पल में आपको? हम पैदा करते हैं, किसान खाते, सभी दुनिया खाती, डॉक्टर भी खाते हैं, लीडर भी खाते हैं, मजदूर भी खाता है। क्या लग रहा है आपको, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो, सरकार के ऊपर है ये तो। अभी तक जो सरकार कर रही है उससे आपको क्या लग रहा है? सरकार है तो तुम कुछ नहीं कर रही इस टाइम तो। कुछ नहीं। क्योंकि अगर कोई विपक्ष पार्टी का कोई भी ऐसे गलत काम करता है तो उसको सज़ा तुरंत मिल जाती है अभी तक। तो ये बीजेपी का सांसद है और मौके की सरकार बीजेपी है, तो वो सरकार ही नहीं चाहती कि उनको सज़ा मिले। तो खाली बेटे को जेल से भेजने से कुछ थोड़ी होगा। अभी उसका कोई जुर्म करार नहीं हुआ गया है, कोई उनको सज़ा नहीं दी गई है। और किया तो बाप ने है ना, तो बाप को भी सज़ा मिलनी चाहिए। कि हम उसके इलाके के क्षेत्र के हैं, कभी हमसे पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत है? सिर्फ जब वोटें आती हैं, वोटें मांगने आ जाते हैं कि हमें वोट दो, हम वोट भी देते हैं, हर साल वोट दिया है, लेकिन हमारे इलाके का कोई सुधार नहीं किया। लेकिन सरकारें ये चाहती नहीं कि ये जनता एक हो पाए, क्योंकि वो हमेशा यही चाहेगी कि ये अलग अलग रहें। अगर एकजुट हो गए तो ये कुछ भी कर देंगे। सतनाम सिंह जी, जो मौजूदा हालात हैं जी, क्या लग रहा है आपको, क्या क्या सरकार से न्याय होगा? सरकार से न्याय तो बहुत अच्छा हो रहा है। किसानों का क्षेत्र में गन्ने का पेमेंट ना देने की बजाय किसानों को कुचला जा रहा है। मतलब आपका आरोप है कि सरकार को चीनी मिल मालिक पैसा दे देते हैं, इस वजह से उनका भुगतान नहीं होता। जी, टेनी जी जो सांसद हैं, वो आप लोगों से इतने नाराज पहले से थे या उसी दिन नाराज हो गए थे? भाई प्रॉब्लम हम तो लेके नहीं गए मंडी, इसलिए इसी डर से नहीं ले गए कि हाँ बिकेगा तो है नहीं। हमने 1150 में धान अपना बेचा है। कब बेचा आपने 1150 में? हमने जब निकलते ही बेचा, 2 महीने पहले बेचा था। प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी। और कहने से थोड़ा होता, जब हमको मिलेगी तो हमको पता चलेगा। सर जी, कोई पेमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं। गन्ने को हम ज़्यादातर गन्ना ही लगाते हैं, धान गेहूँ कम लगाते हैं इसलिए, क्योंकि बिकता नहीं है। मुफ्त का राशन दे रही है सरकार, दे रही नहीं दे रही है? दे रही है, 5 किलो मिलता है, उसमें कब बच्चे खाएंगे। गैस का चूल्हा मिला था? मिला है, चूल्हा मिला है। भरवा पाते हैं? नहीं भर पाता है, नहीं भरवा पाते? नहीं मिला, नहीं भरवा पाते। इस अहंकार को अगर सत्ता नहीं छोड़ेगी तो सत्ता को अहंकार ही ले डूबेगा, ऐसी बात सब कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं लखीमपुर खीरी ज़िले में हूं और दर्दनाक हादसा हुआ था, उसके जख्म अभी तक ताज़ा हैं। देश का गृह राज्य मंत्री का गुंडा बेटा था और सत्ता के नशे में, अपने बाप के नशे में उसने ये नहीं देखा कि किन मासूमों के ऊपर वो गाड़ी चला रहा है। लोकतंत्र का ये उपहास है और लोकतंत्र की त्रासदी है कि ऐसा अपराधी व्यक्ति अभी भी देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। वो आज इंतजार कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा, लेकिन जब देश का राजा ही आंखें बंद करके बैठा हो, देश के गुंडे गृह राज्य मंत्री को अपने पास बिठाए हो, तो शायद न्याय दूर दूर तक मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरे साथ ये लवप्रीत के ताऊजी हैं, 19 साल का नौजवान, सुंदर नौजवान, बहुत मृदुभाषी नौजवान, सबसे मिलने जुलने वाला नौजवान। उस गृह राज्य मंत्री के गुंडे बेटे के गाड़ी की चपेट में आया, उसकी मौत हो गई। और इस बात का दर्द इन लोगों को आज भी है कि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने गए थे, अपना विरोध करने गए थे,
वो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कहती थी कि लोकतंत्र में मजबूती तभी होती है जब विपक्ष की आवाज़ होती है, जब विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। लेकिन इन लोगों के बच्चों को, इन लोगों को जो यातनाएं सहनी पड़ी, मैं आज आया था इस इलाके में तो मैंने सोचा इन लोगों से बातचीत की जाए, क्या हालात थे और अब कैसा महसूस कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? केवल सिंह जी। केवल सिंह जी, बहुत दर्दनाक घटना थी। लवप्रीत आपका भतीजा था। कुछ मुआवजा वगैरह किसने कहाँ मिला आपको अभी तक? ये 45 लाख रुपया तो राज्य सरकार से मिला था जी। और 50 लाख रुपया हमारे माननीय कांग्रेस ने दिया था और 50 लाख रुपया ये छत्तीसगढ़ के सीएम ने दिया था। लगभग 1.5 करोड़ रुपया ये आ गया, मिल गया आपको? जी मिल गया, जी मिल चुका है। क्या लग रहा है, न्याय हो पा रहा है आपके साथ? पैसा मिलना अलग विषय है और न्याय होना अलग विषय है। नहीं, न्याय नहीं हो रहा है। पैसा तो मिल गया, पैसे से बच्चा तो नहीं वापस आएगा, लेकिन जो हमको घाट पड़ा है वो नहीं पूरा हो रहा है। बच्चा जो खत्म हो गया है वो नहीं पूरा हो रहा है। क्या कमी महसूस कर रहे हैं न्याय में? आपको क्या लग रहा है कि कहाँ न्याय नहीं हो पा रहा? न्याय क्या हो रहा है, हमारी समझ से तो जैसे उन्होंने गुंडागर्दी की है, उन दोनों को ही, बाप बेटे को तुरंत ही अरेस्ट किया जाता और उनको जेल किया जाता, तभी उसको भ्रष्ट भी किया जाता मंत्री पद से। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तब बहुत पूरे देश में क्रांति हो रही थी, लेकिन टिकैत जी आए और टिकैत जी ने एक दिन में आंदोलन ख़त्म कराया। और टिकैत जी पे आरोप भी लगे कि टिकैत जी जो है समझौता कराने आए थे सरकार से। आपको क्या लग रहा है, वो आंदोलन लंबा चलता तो इस्तीफा हो जाता, या टिकैत जी की भूमिका को आपको लेके क्या लग रहा है? इसके बारे में तो हम नहीं कुछ बता पाएंगे आपको, क्या हुआ क्या। लग रहा है कि गृह का राज्य मंत्री टेनी जी जो इस इलाके के सांसद भी हैं, आपके सांसद हैं, उनका इस्तीफा होगा? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बस जोर तो लगा रहा है, लेकिन जब सरकार नहीं सुन रही है, सरकार उसको लपेटे में रख रही है कि नहीं होना चाहिए। बेटे की गिरफ्तारी आपको पर्याप्त नहीं लग रही है कि बेटे का गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया? नहीं, लग तो रहा है कि जेल में है। कई बार हमने वीडियो भी देखे हैं कि वहाँ कोर्ट में, लेकिन जेल में है, लेकिन अब कैसे कहाँ है ये नहीं पता है, जेल में है कि नहीं है। आपको क्या लगता है न्याय तभी पूरा होगा जब गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होगा? नाम क्या है आपका? मेरा नाम सौदागर सिंह है। सौदागर सिंह जी, आपका भी फॉर्म यहीं पास में ही है? जी क्या लग रहा है, आपकी तो पूरी उम्र गुजरी है इस इलाके में, जी जी। न्याय मिल पाएगा? न्याय मिलना चाहिए जी। वो जो राज सत्ता करते कोई भी हो पार्टी, आज भाजपा की है, कल दूसरी बदल सकती है। जो भी मौके की राज प्रणाली चलाने वाले हैं, हुक्मरान हैं, उनको न्याय देना चाहिए पब्लिक को, उनका फर्ज है न्याय देने का। लेकिन जब एक पंजाबी में कहावत है कि बाड़ी खेतों खाने लगे, तो उसकी बचौनी कहाँ, बचत कहाँ तक हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमने इतिहास में पढ़ा था, गुरु गोविंद सिंह जी की जिंदगी देखी थी कि किस तरह अपने बच्चों को भी उन्होंने कुर्बान कर दिया देश के धर्म की रक्षा के लिए। जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था उस समय सिख कम्युनिटी को, किसानों को देश के बड़े जिम्मेदार लोग, खालिस्तानी, आतंकवादी और जाने जाने क्या क्या कह रहे थे। कैसा लगा था उस पल में आपको? बहुत दुख हुआ। हम लोग मेहनती हैं, मेहनत करके खाते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं, लेकिन जब एक मेहनती आदमी को ये वो कहा जाए ये मवाली है, कितनी क्या शब्दावली हमारे लिए शब्दावली है, ये मवाली होते हैं, हम मवाली हैं जो देश को खिलाते हैं। वही रोटी पैदा, हम गेहूँ हम पैदा करते हैं, किसान खाते, सभी दुनिया खाती, डॉक्टर भी खाते हैं, लीडर भी खाते हैं, मजदूर भी खाता है। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि अब शब्द बोलने, तुम देना है, फैसला करना है, वो देर सवेर करोगे, जो बैठ के करोगे, लेकिन शब्दावली सही होनी चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और हम बात करते हैं बाकी लोगों से भी। क्या नाम है दादा आपका? हरनाम सिंह जी। सतनाम सिंह जी। सतनाम सिंह जी, जो घटना हुई और उसके बाद में जैसी न्याय की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल सरकार के ऊपर है ये तो। अभी तक जो सरकार कर रही है उससे आपको क्या लग रहा है? सरकार है तो तुम कुछ नहीं कर रही, टाइम तो कुछ नहीं कर रही सरकार। आपका नाम क्या है? अमरीक सिंह। अमरीक सिंह जी, आप इस इलाके के मुखर नौजवान हैं, क्या लग रहा है पूरे घटनाक्रम पे आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, जब तक बीजेपी सरकार है हमें तो कुछ नहीं लगता कि न्याय मिल पाएगा।
क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि अगर कोई विपक्ष पार्टी का कोई भी ऐसे गलत काम करता है तो उसको सज़ा तुरंत मिल जाती है अभी तक। तो ये बीजेपी का सांसद है और मौके की सरकार बीजेपी है, तो वो सरकार ही नहीं चाहती कि उनको सज़ा मिले। लेकिन आप ये भी दूसरी तरफ ये भी तो देखिए कि अगर बीजेपी की सरकार है तो उसने अपने गृह राज्य मंत्री के बेटे को जेल भिजवा दिया, ये भी तो बड़ी बात है। तो खाली बेटे को जेल से भेजने से कुछ थोड़ी होगा। अभी उसका कोई जुर्म करार नहीं हुआ गया है, कोई उनको सज़ा नहीं दी गई है, और किया तो बाप ने है ना, तो बाप को भी सज़ा मिलनी चाहिए। जो उसने किसानों को कितना गलत बोला कि आपको इस इलाके में नहीं रहने के लायक छोड़ूंगा, और क्या क्या कुछ कहा, अंगूठे भी दिखाए कि हम उसके इलाके के क्षेत्र के हैं। कभी हमसे पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत है? सिर्फ जब वोटें आती हैं, वोटें मांगने आ जाते हैं कि हमें वोट दो, हम वोट भी देते हैं, हर साल वोट दिया है, लेकिन हमारे इलाके का कोई सुधार नहीं किया। हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, हमें भी खुशी है कि हमारे क्षेत्र के हैं, और उनको सिर्फ एक वीडियो हमने देखा जो उन्होंने संसद में एक बार किसानों की बात कही थी, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, और आज तक दोबारा कभी उन्होंने किसानों की बात कही नहीं। इस इलाके में एक बात और की गई, उस समय एक बयान सरकार के जिम्मेदार मंत्री की तरफ से आया कि बब्बर खालसा का हाथ हो सकता है। तो इस तरह का नाम लेके कभी खालिस्तान कभी बब्बर खालसा, इस इलाके में हिंदू और सिखों के बीच में क्या आपको लगता है दूरी बनाने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल, ये दूरी बनाने की कोशिश है। कौन से यहाँ पे बब्बर खालसा है? हम किसान हैं पहले तो। कौन सी हमारी शरारतें खालिस्तानी की हैं जहाँ बब्बर खालसा? ये तो खाली सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है क्यों किया जा रहा है? हिंदू और सिखों के बीच में दूरी बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सरकार है, सरकार का मकसद यही होता है कि इनको आपस में लड़ाया जाए, उनकी एकता न हो पाए, और यही सरकार का मकसद कहीं कहीं कामयाबी हो रहा है। इस इलाके में हिंदुओं और सिखों के बीच में दूरियां हुई हैं? जी बिल्कुल, दूरियां हो रही हैं। तो जिम्मेदारी तो दोनों पक्ष की है, और चूंकि आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है आप इस दूरी को ख़त्म कैसे कर पाएंगे? देखिए, हमारे बस की बात होती तो हम जरूर करते हैं, हम तो कोशिश फिर भी करते हैं। जो हमारे लोग हमको कुछ गलत समझते हैं, हम तो उनको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत समझदार लोग होंगे वो समझ सकते हैं। लेकिन सरकारें ये चाहती नहीं कि ये जनता एक हो पाए, क्योंकि वो हमेशा यही चाहेगी कि ये अलग अलग रहें। अगर एकजुट हो गए तो ये कुछ भी कर देंगे। इस पूरे इलाके में सिख कम्युनिटी के बहुत सारे फॉर्म हैं, और इस तरह की भी बात भड़काई जा रही है कि सरदारों ने तुम्हारी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया। क्या हकीकत है इन सब चीज़ों पे? देखिए, हमारे बुजुर्ग थे, हमें बताया करते थे कि जब वो हमारे बुजुर्ग पंजाब से आए थे तो वहाँ से उनको यहाँ बुलाया गया था कि यहाँ पे सब जंगल होते, यहाँ की ज़मीन आबाद करनी थी। तो हमारे बुजुर्गों ने यहाँ के जंगल साफ किए, इतनी मेहनत की, तो उसके बाद में ज़मीन उपजाऊ की, और फिर बाद में उन्होंने सरकार ने ज़मीन पर सीलिंग लगा दी, और हमारी खुद 13-14 एकड़ से ज़्यादा हमारी ज़मीन सीलिंग में खुद कटी हुई है। हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत की। क्या नाम है आपका? सतनाम सतनाम सिंह जी, जो मौजूदा हालात हैं जी। क्या लग रहा है आपको, क्या क्या सरकार से न्याय होगा? सरकार से न्याय तो बहुत अच्छा हो रहा है। किसानों का क्षेत्र में गन्ने का पेमेंट ना देने की बजाय किसानों को कुचला जा रहा। क्यों? ये गवर्नमेंट को पता है आपको कि क्या लगता है? उनको आपको उनकी क्या ये लगता है? क्या नीतियां हैं, क्या काम कर रहे हैं वो, कि किसानों को कुचलना चाहिए। कि उनका जो वो गन्ने का पेमेंट बकाया है, इसी जिले के गृह मंत्री हैं, उनको इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है। इस चीज़ की जिम्मेदारी है कुचलने की। देखिए, पीड़ा देखिए कि अखबारों के बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, टीवी चैनल पे आता है कि हमने गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान कर दिया। उस पूरे इलाके की सबसे बड़ी पीड़ा है, सतनाम सिंह जी कह रहे हैं। कितना बकाया होगा इन चीनी मिलों पे? 266 करोड़ रुपए। 266 करोड़ रुपया जी जी केवल सारी फैक्ट्रियों पे? जी, एक सारी फैक्ट्री, फैक्ट्री। पलिया की फैक्ट्री पे। क्या लगता है दादा, शुभ नाम क्या है आपका? सुरेंद्र पाल सिंह। सुरेंद्र जी, क्यों नहीं करती हैं चीनी मिलें? आपका गन्ना ले लेती हैं, गन्ने का भुगतान नहीं करती? ये सरकार का हाथ उसके सिर पे है, तो क्यों करेगी वो पेमेंट? सरकार का हाथ से सरकार को क्या फायदा होता होगा मिल पे? कुछ नहीं फायदा, कि उनको तो झोलियाँ में मिल जाए, इलेक्शन होता पैसे वो देते हैं, हम थोड़ी ना देंगे उनको, सरकार को पैसे। मतलब आपका आरोप है कि सरकार को चीनी मिल मालिक पैसा दे देते हैं, इस वजह से उनका भुगतान नहीं होता। जी। क्या लग रहा है फिर आप लोग कब तक ऐसे काम कर पाएंगे? सालों तक आपको भुगतान नहीं होगा। आप ये देख लीजिए कि एक साल हम लोग गन्ना बो के पैदा करते हैं, दूसरे साल उसको धुलाई करते हैं, मिल में पहुंचाते हैं, और तीसरे साल पैसे के राह देखते हैं। पिछले साल का अभी नवंबर में मिल चली थी, दिसंबर के अभी 20-25 तारीख का पैसा आज आया है। वो भी आज एक पर्ची का पेमेंट आया, तब 25 तारीख का पहुँचा है। टेनी जी जो सांसद हैं
वो आप लोगों से इतने नाराज पहले से थे या उसी दिन नाराज हो गए थे? नहीं जी, उनको नाराज तो नहीं है, वैसे पहले से भी नहीं नाराज थे, ना भी नाराज नहीं है। उनको उनका अहम है, उनके अहंकार है, घमंड है। हाँ, घमंड अहंकार है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ बस। दुनिया के हर धर्म शास्त्र में एक संदेश है कि अहंकार जो इनको हो जाता है वो खत्म हो जाती है। अब नाराजगी तो किस बात की, हमसे कौन सी लड़ाई, उनसे कोई है, कोई लड़ाई नहीं है। तो इस बार वोट फिर टेनी जी को देंगे या विपक्ष को देंगे? तो ये तो समय आने पे पता चलेगा किसको देते हैं। अभी क्या मूड लग रहा है? चुनाव तो उत्तर प्रदेश के 1 महीने बाद 2 महीने बाद होने वाले हैं। देख रहे हैं कि हमारा क्या भला करते, 2 महीने में क्या भला करते हैं, क्योंकि अब तो मोदी जी भी हो तो कह रहे हैं कहीं वहाँ कर दिया उद्घाटन, कहीं वहाँ उद्घाटन कर दिया, कहाँ शिलान्यास कर दिया। ये हमें जो कुछ देते हैं तो देख लेंगे। ये जो अगर आपको कुछ देते हैं तो आप इनके बारे में सोच लेंगे। जी बिल्कुल सोचेंगे। क्या देना, क्या उम्मीद करते हैं आप? भाई हमारे कुछ किसानों का भला करें। हमारा जो फसल नहीं बिकती है, हमारी धान 3-3 महीने पड़ा रहता है, 3 महीने हो गए आज तक धान को लोग लेके बैठे हुए हैं मंडी में, धान नहीं बिक रहा। अभी नहीं बिका। अगर बिकता भी है तो कोई कमीशन मांगता है, कुछ मांगता है। बस प्रॉब्लम, हम तो लेके नहीं गए मंडी, इसलिए इसी डर से नहीं ले गए, वहाँ बिकेगा तो है नहीं। हमने 1150 में धान अपना बेचा है। कब बेचा आपने 1150? हमने जब निकलते ही बेचा, 2 महीने पहले बेचा था। 2 महीने में 1150 में बेच दिया आपने? जी। मंडी में जाके बेचता पूरे भाव में। कौन सी मंडी में जाके? इस मंडियों में, इन्हीं मंडियों में बेचते हैं, यही खरीदते हैं, जो बेचते हैं खरीद के हमसे लोगों से। व्यापारी खरीद के ले गए, उनके जो छोटे व्यापारी है हाँ। वो खरीद के लिया, जमा कर लेते हैं, बाद में MFC पर उतलाते हैं। नाम क्या है आपका? सतनाम सिंह। सतनाम जी, आपका आरोप है, देखिए ये सतनाम सिंह जी है, ये कह रहे हैं कि व्यापारी आते हैं, धान खरीद के यहाँ से ले जाते हैं 1150 रुपये में, और MSP पे जाके धान केंद्रों पे वो बेच देते हैं। मेरे सामने कल एक धान की समस्या आई थी, मैंने ट्वीट किया था और वो ट्वीट पे बहुत हड़कंप मचा था। मुख्यमंत्री कार्यालय से और फिर जिलाधिकारी कार्यालय से उस किसान के पास फ़ोन आया, देखता हूँ कि उसका भुगतान हुआ या नहीं हुआ। तो ये लगातार सिलसिला चल रहा है अभी भी? हाँ, कई साल से। जब MCA थे मिलती नहीं, MSP नहीं मिलती है अपने यूपी में। साढ़े कुछ थोड़ा देर के लिए तो थोड़ा तोल कर देते हैं, उसमें दिखा देते हैं कि इतना धान ही है, तुला दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं MSP थी, है और रहेगी। और कहने से थोड़ा होता, जब हमको मिलेगी तो हमको पता चलेगा। क्या लग रहा है MSP कभी मिल पाएगी किसानों को? गवर्नमेंट की कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि नहीं होना चाहिए, फ़र्क नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, लेकिन हम लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट देखिए क्या हो रहा है। लोगों से आप तो पूछते हैं लोगों से क्या होता है। क्या लग रहा है साहब आपका धान गन्ना? हाँ जी सर जी, कोई पेमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं। गन्ने को हम ज़्यादातर गन्ना ही लगाते हैं, धान गेहूँ कम लगाते हैं इसलिए, क्योंकि बिकता नहीं है। और गन्ने को भी बेच के 1.5 साल हो गया बेचे हुए, अभी कोई पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। आपके संग भी यही समस्या? जी बिल्कुल, पूरे एरिया के साथ यही समस्या है। और यहाँ तो मतलब वही आपसे बता चाहेंगे कि मतलब पैसे के कारण बहुत से काम जो है रुके हुए हैं काश्तकार के, ना तो समय से खाद दे पा रहा है, ना कहीं से अच्छा बीज उपलब्ध हो रहा है उनको। तो इसलिए हमारा तो आगे वाली खेती भी प्रभावित हो रही है कि हम आगे खेती करें तो करें कैसे। क्या नाम है दादा आपका? रूपन लाल। रोपन लाल जी, क्या करते हैं आप? किसानी खेती करते हैं, मजदूरी धतूरी करते हैं। क्या चल रहा है जिंदगी में? सरकार कैसी कुछ आपको मदद सरकार कर रही है? कैसी चल रही है, हम लोग परेशान हैं, पैसा परेशान? से, खाना पानी से इनका आराम नहीं मिल रहा है। मुफ्त का राशन दे रही है सरकार, दे रही है नहीं दे रही है? दे रही है, 5 किलो मिलता है, उसमें कब बच्चे खाएंगे? सिर्फ 5 किलो मिलता है? 5 किलो एक आदमी पर मिलता है। और महंगाई का क्या हाल है? महंगाई अब आप ही जान सकते हो, महंगाई जो हो रही है। आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ रही है महंगाई का? बहुत महंगाई हो रही है। गैस का चूल्हा मिला था? मिला है, चूल्हा मिला है। भरवा पाते हैं? नहीं भर पाता है, नहीं भरवा पाते? नहीं मिला है। नहीं भरवा पाते? भरवाते हैं, जो पैसा होता तो भरवाते हैं, नहीं पड़ा है। नहीं पड़ा है। कितने कितने महीने में भर जाता होगा? 2 महीना चल जाता है। 2 महीने से। ये हालात हैं, हम इस इलाके में हैं और आपने सारी बात सुनी कि कितने परेशान हैं लोग। धान गन्ना, लेकिन भुगतान ना होना, गृह राज्य मंत्री की गुंडागर्दी, सरकार की उदासीनता, पता नहीं कहाँ किन फाइलों में रंग गुलाबी दिखता है अफसरों को। मुख्यमंत्री को अखबारों में और टीवी चैनलों में लगता है कि बहुत रामराज आ गया। गन्ना के इस इलाके में जहाँ पे गन्ना सोने की तरह होता है, ये सोना उगाने वाला कितना परेशान है, कितना बेहाल है, ये आप आज मेरी बात सुन के समझ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि इन किसानों की आवाज़ पहुँचेगी मुख्यमंत्री तक, शायद कुछ सकारात्मक काम हो
और ये मान के चलिए कि अगर आप केवल अखबारों और टीवी चैनलों में रहते हैं तो चुनाव के बाद फिर फोटो भी वहीं रह जाएंगे। हुकूमतें ऐसे दमन के साथ नहीं चला करती, दुनिया में तानाशाही कभी नहीं चला करती। और कहा भी गया है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। इस अहंकार को अगर सत्ता नहीं छोड़ेगी तो सत्ता को अहंकार ही ले डूबेगा, ऐसी बात सब कहते हैं। लखीमपुर खीरी पलिया के चौकड़ा गांव से मैं संजय शर्मा, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।